अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में संतों की धर्म संसद ने इसकी तारीख तय कर दी है। संतों ने इसी साल 9 नवंबर से मंदिर निर्माण का ऐलान कर दिया है। अयोध्या की विवादित जमीन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन संत कह रहे हैं कि नवंबर तक रास्ते की हर बाधा दूर हो जाएगी। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में साधु संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख तय कर दी है। अखिल भारतीय संत सम्मेलन और धर्म संसद में संतों ने दावा किया कि ये निर्माण उसी विवादित जमीन पर होगा जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कार्तिक के अक्षय नवमी को ये कार्य शाहरुख सिंह द्वार से निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। 77 एकड़ भूमि में सिंह द्वार जो 4 सिंह द्वार चारों तरफ बनेंगे, उसकी भी ये शुभारंभ की तिथि घोषित हो गई है। संतों की माने तो 9 नवंबर तक मंदिर बनाने के रास्ते की हर मुश्किल दूर हो जाएगी। इसमें न्यायालय का भी आदेश आ जाएगा। हिंदू और मुस्लिम जो पक्ष और विपक्ष रहे, उनकी भी सहमति संभवतः इस तारीख के पूर्व ही हम लोगों के पास आ जाएगी। संत सम्मेलन के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने भी अपने बयान से सरगर्मी बढ़ा दी। राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। न्यायालय के निर्णय से हो या समझौते से हो या कानून से हो, मुद्दा राजनीति का ये नहीं है, चुनाव का नहीं है। उधर कांग्रेस पूछ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। अगर कोई उस फैसले की अवमानना करने की कोशिश करेगा तो उच्चतम न्यायालय को मालूम है कि उससे से किस तरह से निपटा जाए। उज्जैन में इस ऐलान के बाद अयोध्या में लोग हैरान हैं। हम लोग कानून का मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो लोग कानून का मजाक उड़ाना चाहते हैं वो अपने चेहरे को साफ कर लें और देश को बर्बाद न करें। उन्होंने किस आधार पर घोषणा की वो जाने। मंदिर बने और पूरे 77 एकड़ में बने, राम मंदिर भव्य दिव्य बने, इसकी आशा तो हम भी करते हैं, लेकिन मंदिर बनेगा कैसे, इसका रास्ता कोई नहीं बताता। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए बिना इस तरह के ऐलान का क्या मतलब है। क्या राम मंदिर निर्माण के नाम पर माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बेहद अहम मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे जनगणमन में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत महासभा के जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये ऐलान किया है। साथ मोहम्मद कमर आलम, ज्वाइंट कन्वीनर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम वकार, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज, आपके पास आऊंगी। अब तक विश्व हिंदू परिषद को हमने सुना है, वो ये आंदोलन लगातार करती आ रही है। आप अचानक अब कैसे कूद पड़े और किस आधार पर ये घोषणा आपने की ताजा कि नवंबर से काम शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण का? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं शीतल जी, इसमें जितने भी संत जुड़े हुए हैं कोई भी राजनीतिक नहीं है और हर व्यक्ति सिर्फ संत है और संतों की एक टीस है काफी दिनों से। आप ये देखिए, 2010 में अपील डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैं अपील करता भी हूं, 2636 अपील नंबर है। 2010 के बाद एक बार भी डेट नहीं आया और उसके बावजूद कितनी राजनीतिक पार्टियां आई चली गई, लेकिन राम मंदिर का कोई सूद लेने वाला नहीं। तो संतों का ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। कुंभ चल रहा है, सिंहस्थ कुंभ में चिंतन हुआ और चिंतन में निर्णय लिया गया कि पंचकोसी परिक्रमा जब होती है, जब पूरे देश और विश्व के लाखों राम भक्त अयोध्या जी आते हैं और उस समय अक्षय नवमी के दिन इसकी जो है श्री गणेश किया जाएगा और राम मंदिर भव्य बनेगा और बिना कोर्ट की अवमानना किए बनेगा और सबको साथ लेकर के बनेगा। अयोध्या जी में 11 चक्रपाणी महाराज, आश्चर्य यह है कि आपने नवंबर की तारीख कैसे तय कर दी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है, उसका इंतजार आपने नहीं किया, उसके बगैर आप तारीख कैसे आप कर सकते हैं?
शीतल जी, आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या जी में हिंदू और मुसलमान करीबन 11,000 हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, सबकी सहमति ली जा रही है। और अभी 2 मई को मैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर के उसकी सूचना उनको दिया, उन्होंने भी कहा तो इसमें सभी पार्टियों का समर्थन लिया जाएगा, सभी संतों का समर्थन लिया जाएगा। और लेकिन पार्टियां तो कह रही है कि हमें तो पता नहीं है कहां से घोषणा हो गई। जो पार्टियां हैं पक्षकार है सब, उनके बयान आपके इस घोषणा के बाद जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था हमें तो पता ही नहीं किस आधार पर ये घोषणा कर दी गई है। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आई, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो पक्षकार हैं, जो पार्टियां हैं सभी, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने आपके जो बयान है, घोषणा है, उसके बाद ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि किस आधार पर ये घोषणा हो गई। कैसे ये घोषणा हो सकती है कानून का इंतजार किए बगैर, कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर? नहीं, किस आधार पे नहीं, आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी कई बार बैठकें हुई। पिछली बैठक भी 18% के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य ज्ञानदास जी महाराज के हुआ था हनुमानगढ़ी में, जिसपे कई पक्षकार लोग थे, आप ही के टीवी चैनल पे दिखाया भी गया था, जिसपे काफी एक सहमति बनाने का प्रयास किया गया था। और इसके पहले से हम लोग काफी समय से लगे हुए, ऐसा नहीं कि आज एक दिन में उभर के निकल गया। तो उस नवंबर तक जो पंचकोसी परिक्रमा होगी, उसके पहले काफी चीज समस्या का समाधान हो जाएगा और संत समाज इसमें वो करेगा और इसकी प्रयास करेगा और सभी राजनीतिक पार्टियों से समर्थन और सहयोग लिया जाएगा और सद्भावना के साथ वहां पे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रेम शुक्ला जी, आपके बीजेपी के अध्यक्ष जो यूपी के हैं वो भी ये कह रहे हैं, आज उनका भी बयान आया इसके बाद, और उनका भी कहना था कि मंदिर निर्माण होना ही चाहिए। जी जी, तो ये किस आधार? संदेह नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के घोषणा पत्र में भी बहुत साफ कह चुकी है कि अयोध्या जी में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण संविधान के ढांचे के तहत होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। चूंकि जैसा भी चक्रपाणी जी महाराज जी ने भी इस बात का बहुत बढ़िया से उल्लेख किया कि इस मामले की तीव्र सुनवाई होकर, चूंकि बहुत दिन बीत गए हैं, एक मसला जो है 1947 से लेकर 2016 तक सिर्फ 2 चरण जो है वो न्यायपालिका के पार कर पाया है। तो तीसरा चरण भी उसमें डे टू डे सुनवाई यदि हो सके और सुप्रीम कोर्ट यदि जनता के मत को जानकर, संतों के मत को जानकर यदि इस मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर करता है तो ये कोई असंभव कार्य नहीं है। आम जो हिंदू है, जो राम भक्त हैं, हर किसी के मन में, यहां तक कि आजकल हमारे जो लोग कल तक का विरोध करते थे विविध राजनीतिक दलों के लोग, अब वो भी ये प्रश्न पूछते हैं कि अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण कब होने वाला है। तो हर किसी को अयोध्या जी में राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा है। वो प्रतीक्षा जो है संविधान के ढांचे के तहत समाप्त होनी चाहिए और अयोध्या जी में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीति का मुद्दा नहीं, चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। जिन प्रभु रामचंद्र जी को स्वयं जिन्होंने पाकिस्तान की संकल्पना की, वो अल्लामा इकबाल भी कहते थे कि प्रभु रामचंद्र जी जो है वो इमाम हिंद हैं। तो इमाम हिंद जिनको मुसलमान जो पाकिस्तान की परिकल्पना करते हैं, वो भी जब हिंद के इमाम की बात होती है तो प्रभु रामचंद्र जी को ही इमाम हिंद कहते हैं। बाबर कोई इमाम हिंद नहीं हो सकता। और ये सिद्ध हो चुका है हाई कोर्ट में कि वहां जो है किसी मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई गई थी। और ये आप इस बात को भी जानते हैं कि मस्जिद जो है वो कोई पूजा की वस्तु नहीं बल्कि एक असेंबली का सेंटर है। और मस्जिदों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधा के अनुसार हटाया जा सकता है। यहाँ तक कि मक्का शरीफ में भी इस तरह मस्जिदों को जो है निर्माण कार्य के लिए हटाया गया है। तो बाबरी ढांचे के लिए जिद करके समग्र हिंदू समाज को अपमानित करने, उससे कोई लाभ जो है अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सहमत बनाने का प्रयास जो है उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, आलोक जी आप छोटा चाह रहे हैं। बड़ी विडंबना है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो इनको संविधान याद आने लगता है। जब ये सत्ता से बाहर विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं साहब ये तो आस्था का विषय है, न्यायालय इसमें क्या करेगा। क्या न्यायालय रामचंद्र जी के जन्म स्थान को तय करेगा? उस समय तो इनकी वाणी इस तरह की हो जाती है। जिस समय सत्ता में होते हैं उस समय इनकी तरफ से जो बाकी लोग हैं आरएसएस के सहयोगी दल, वो राम मंदिर की बात उठाते हैं। आज बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि साहब इसमें तो कॉन्सेंसस होना चाहिए। क्या आपने एक भी प्रयास किया? आपका तो एजेंडा था,
आपने तो राम मंदिर के नाम पर आपकी पार्टी जानी जाती है, आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो राजनीति का कोई विषय नहीं है। मौर्य साहब भी कह रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है। और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, मैनिफेस्टो में तो आप लिखते हैं, मैनिफेस्टो में तो लिखते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। उस समय तो कहते हैं, नहीं आप सुनने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, शांति से सुनिए जरा। आप जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि हम सरदार पटेल की तर्ज पर, सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनाएंगे, और उसके बाद फिर संविधान याद आने लगता है आप लोगों को। मैं समझता हूं बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है आज वो पूरी तरह से, जिस तरह से कोठारी बंधुओं को शहीद कराया था आपने दोनों भाइयों को, आज आप लोगों को याद आना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं संतों की लाशों पर, संतों की खून पर आप लोग 2 से 282 पहुंचे, 18 करोड़ लोगों ने वोट दिया आपको, और आज आप कहते हैं कि राम मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर तो आस्था का विषय है। राजीव गांधी की नीति को मानती है। अरे भाई हम बिल्कुल मानते हैं। जिस समय पर राजीव गांधी ने जो कदम उठाया मामला न्यायालय में नहीं था, आज मामला न्यायालय में। कांग्रेस पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। आप जैसे लोगों की वजह से राम मंदिर को, रामचंद्र जी को, गाय को, गीता को न करें। आप लोग प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। भारत माता की जय को प्रोडक्ट बना के बेच दीजिए। आप देशभक्ति को प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। चाहे रामायण हो, गीता हो, गाय हो, आप सब चीजों को एक प्रोडक्ट समझते हैं। संत साधु समाज ने आज आह्वान किया है, हम सम्मान करते हैं कि साधु समाज की ये भावनाएं हैं, लेकिन बीएचपी के लोग कहां चले गए? वो आज मोदी साहब के घर के बाहर धरना नहीं देंगे कि साहब हमने आपके लिए वोट मांगी थी, राम मंदिर के लिए वोट मांगी थी। पूरी तरह से दोहरा चरित्र है बीजेपी का। विपक्ष में होते तो कहते न्यायालय कौन है, आस्था का प्रश्न है ये, तो कैसे होगा? अयोध्या हमारी है, काशी मथुरा की बारी है, और उसके बाद ये लोग कोर्ट भवन में चले जाते हैं। मैं समझता हूं ये दुष्प्रचार जो है, ये रामचंद्र जी के ठेकेदार बनने का काम जो पार्टी करती है, हिंदुत्व का जो ठेकेदार बनने का काम करती है, ये बंद होना चाहिए। आप लोग राजनीति करना इसको बंद कर दीजिए। अगर तमाम लोगों ने वहां पर साधुओं ने कहा है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभी कह रहे हैं कि साहब वो तो डे टू डे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से जो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, साधुओं ने जो कहा है, नहीं साधुओं ने जो कहा है उसका सम्मान भी कैसे, जब तक सम्मान किया जा सकता है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, तब तक शीतल जी मैं एक अंतिम बात बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूँ। आप लोग 2 साल से सत्ता में है, सुप्रीम कोर्ट की एक डेट नहीं लगी, जैसा कि आचार्य जी ने भी बताया। बीजेपी की सरकार ने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इसकी डे टू डे सुनवाई कर लीजिए, नहीं हुई। 5 बार दोनों पक्षों की मीटिंग हुई, कोई हल नहीं निकला। न्यायालय किसने करना है? न्यायालय। लेकिन बीजेपी केवल रोटियां सेकना चाहती है। आलोक जी ने काफी गंभीर आरोप लगाया प्रेम शुक्ला जी, मंदिर मुद्दे को कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और फिर निकाल लिया जाता है। काफी गंभीर आरोप इस बाबत उन्होंने लगाए हैं। इस पर आपका जवाब चाहूंगी मैं। सारे जवाब और सवाल भारतीय जनता पार्टी आपके पास भी आ रहे हैं, कांग्रेस से ही लेंगे। कांग्रेस पार्टी सुन तो लीजिए। अब आप सुन तो लीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण चाहती कि नहीं चाहती है। दूसरी बात, जब 2010 में फैसला आ गया, 4 वर्षों तक ये शासन में रहे, इनके अटॉर्नी जनरल गुलाम वानवट्टी जो सोनिया गांधी की गुलामी बजाते थे, अहमद पटेल की गुलामी बजाते इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अटॉर्नी जनरल के लिए आप राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर इस तरह की बात राजनीति नहीं कर पाए। कब क्यों उन्होंने सर्वोच्च इस तरह की शब्दावली, आप लोग जब भी डेविएट करना हो डिबेट को तो इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। रामचंद्र जी के नाम को आप लोगों ने बेच खाया, जिस तरह से सरयू के पानी को लाल कर दिया संतों के नाम से। दोबारा जो मुरझाया हुआ कमल है, उस मुरझाए हुए कमल को आप संतों के और भटके हुए हिंदुओं के खून से पीना चाहते हैं। उसको मुरझाए हुए कमल को खिलाना चाहते हैं, नहीं खिलेगा। कमल पर बात करने का अधिकार है। नहीं, बात यह है सीधी आप कहते हैं। अरे भाई आप बता दीजिए ना, कोठारी बंधुओं को जानते हैं आप? कौन थे कोठारी बंधु? जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं? नहीं, कोठारी बंधुओं के लिए कौन थे जानते हैं आप? वो 2 भाई थे जिनको आप लोगों ने गुमराह करके मस्जिद के ऊपर चढ़ाया और उनको गोली लगी। आप लोग भूल गए उनको। उनके परिवार को कभी पूछा जाकर क्या हुआ? पार्टी उनको बलिदानी मानती है। अरे भाई मैं नहीं, कोठारी बंधुओं के लिए कौन थे जानते हैं आप? वो 2 भाई थे जिनको आप लोगों ने गुमराह करके मस्जिद के ऊपर चढ़ाया और उनको गोली लगी।
लगी, आप लोग भूल गए उनके परिवार को कभी पूछा जाकर क्या हुआ? पार्टी उनको बलिदानी मानती है। अरे भाई मैं कौन मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ, आपके लोग थे वो। आप लोगों ने गुमराह करके उनको वहां मस्जिद पर चढ़ाया था, भूल गए आप। मुझे चलिए ठीक है। और भी आप मंदिर बनाने के पक्ष में न्यायालय के हैं या आप इस तरह से आस्था के चक्कर में पड़ेंगे? आप चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर लौटूंगी। आप दोनों को मैं फिलहाल रोक रही हूँ, चलते हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास। असीम वकार काफी समय से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। वकार साहब, यूपी में आपकी सरकार है, अगले साल चुनाव में आपको जाना है और उस बीच ये ऐलान कि नवंबर में मंदिर निर्माण हो जाएगा और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी आज इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि होना चाहिए, हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए शीतल राजपूत जी, ये एक धार्मिक विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, तो इसको कोई भी राजनीतिक पार्टी तय नहीं कर सकती है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हम हिंदू हो या मुसलमान, जो लोग देश के संविधान में और कानून में आस्था रखते हैं और जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझते हैं और उसके संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर झुका के मानेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। मेरा ये मानना है। लेकिन जिस तरह से यहां बैठकर बात हो रही है, बहुत लंबा इतिहास, मैं बहुत लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी बैठे हैं। आलोक शर्मा जी यहां से बच के निकल रहे थे कि ये बेगुनाह है और इन्हीं ने कहा कि 1996 में जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और शिलान्यास कराने की परमिशन दी, उस वक्त मामला कोर्ट में नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त भी मामला कोर्ट में था और लंबित था। सुन लीजिए बात मेरी, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप लोग तो तैयार बैठे हैं बंदूक लेके कि बीजेपी वहां से हवा लगाए और हम बंदूक मारे, गोलियां मारे। आप लोग तैयार बैठे हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी, आप लोग समाजवाद को बांटना चाहते हैं। बीजेपी जिस तरह से पीडीपी और हुर्रियत के चरणों में वोट है, उसी तरह से आप लोग एक समुदाय वर्ग का वोट लेने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आवाज थोड़ी नीची रखिए और दूसरे को बात कहने का मौका दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, सन्यासियों के ऊपर गोलियां चलवाई थी आप। सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए अपनी बात पूरी मेरी। अरे आपने 18 मिनट आपने बिठा कर रखा और आप मेरी बात भी नहीं सुन रही। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपके पास पूरा वक्त है। से क्या फायदा? आपके पास पूरा वक्त है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए 1857 से लेकर 1858, 1866 और 1886 4 बार मुकदमा अदालत में गया और फैजाबाद के जिला जज जनाब जस्टिस JER चैम्बियर ने जो फैसला दिया, उनका यह फैसला था कि मैं खुद मौके पर चलकर गया और मैंने मौके का मुआयना जब किया तो मैंने देखा कि एक स्ट्रक्चर जो कस्बे के बाहर, आई फाउंड अ स्ट्रक्चर स्टैंडिंग ऑन द आउटर ऑफ द टाउन, ये लिखा हुआ है। और कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि वो मंदिर है, वो एक मस्जिद लग रही थी। उसको देखने से मैंने मस्जिद समझा और मैं ये फैसला दे रहा हूं कि ये मस्जिद है और इस पर मुसलमानों का वालिकाना। मुलायम सिंह सरकार अंग्रेजों को फैसलों पर चलना चाहती है क्या? आज हम स्वतंत्र रिपब्लिक है, हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है सर। उन चीजों को भूल जाइए किसने क्या लिखा। सुप्रीम कोर्ट का जो आएगा निर्णय, उसके ऊपर सबको यहाँ पर काबिज होना पड़ेगा। और आप लोग दोनों पार्टियां रोड से बंद करें। आलोक शर्मा जी, आपके दिल काला है, आप दिल को तो मंदिर चाहते हैं लेकिन आप मुसलमानों को गुमराह करते हैं, आप मुसलमानों से धोखा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई कांग्रेस का या आलोक शर्मा का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा सब पार्टियों को मानना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का हवाला देकर अगर आप मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं दिसंबर की रात में, 22 और 23 दिसंबर की रात में 1949 में जब मूर्तियां रखवाई गई और SDM गुहा, जो उस वक्त फैजाबाद के SDM थे, अयोध्या के SDM थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात में किसी ने दीवार फांदकर घर जो मस्जिद का अंदर कुछ नहीं हुआ। आज आप किसी भी तरह से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर दोनों पार्टियां चुनाव में जाने का प्रयास नहीं करें। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा कोई काम। मैं भारत सरकार से, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप किस तरह से मस्जिद का विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो सबको मान्य होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं अपील करता हूं, आप लोग दोनों रोटियां सेकना चाहते हैं। एक समुदाय वर्ग का वोट लेना चाहता, दूसरा दूसरे का। दोनों को राम मंदिर याद आता, 84 को उसकी यात्रा याद आ जाती है। उसके अलावा कोई बात नहीं करते। विश्व हिंदू परिषद कहां है जो बीजेपी के लिए वोट
बात कर रहे हैं। मोदी साहब के घर के सामने धरना क्लियर हो रही है, आप मुसलमानों को चलिए रुक जाइए, मुझे एक और मेहमान को भी जोड़ना है। कमर आलम साहब जो ज्वाइंट कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उन्हें जोड़ना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। मोहम्मद कमर आलम साहब, ये जो संतों ने ऐलान किया है कि नवंबर में सारे पार्टियां जो है, सारे पक्षकार जो है वो एकमत हो जाएंगे और मंदिर निर्माण हो जाएगा, सारा मसला सुलझा लिया जाएगा, इस पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का क्या मानना है, क्या मत है? देखिए, हमारा मानना यह है कि बिल्कुल सब सियासी मामला है। जब इन्होंने ये देख लिया कि हमने 2 साल से धोखा दिया है हिंदुस्तान के अवाम को, और पिछले हफ्ते जब इन्होंने ऐलानाइज किया अपना, तो ये समझ रहे हैं कि यूपी में हमारी कोई गिनती नहीं है, लिहाजा इन्होंने फैसला किया और ऐसे लोगों को पार्टी में लाने शुरू किया कि जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। बिल्कुल ये सियासी हथकंडा है। आने वाले इलेक्शन में जो 2017 में यूपी में होने वाले, उसके लिए, क्योंकि अवाम को ये बहुत धोखा दे चुके, फिर एक बार धोखा देना चाहते हैं। अभी वकार साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि आलोक जी को किस लिए बुलाया, बीजेपी के ये स्पोकमैन बने हुए, और ये सारा झगड़ा कांग्रेस ने ही शुरू किया था। कैसे मैं संविधान की बात कर रहा हूँ बार बार, संविधान जो कहेगा, न्यायालय जो कहेगा वो मानेंगे। बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई? मैं ये कह रहा हूं, जो उज्जैन में फैसला हुआ है वो 100 में 100% सियासी फैसला है और यूपी पर नजर है। लेकिन कल परसों इन्हें, जब ये स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, जो नतीजा वहां आने वाला है, इनको अपना आइशन तो याद आ जाएगा। ठीक है, सियासी फैसला, सियासी ऐलान है ये मानना है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का। समाजवादी पार्टी का भी कमोबेश ये कहना था। इस पर मैं जवाब लूंगी बीजेपी से और साथ ही चक्रपाणी महाराज से भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बहस को आगे बढ़ाते हैं। चक्रपाणी महाराज, समाजवादी पार्टी और साथ ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, दोनों का ये कहना है कि ये जो आपका ऐलान है ये पूरी तरह से सियासत से मोटिवेटेड है, सियासी ऐलान है, क्योंकि चुनाव अगले साल दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं शीतल जी, देखिए चुनाव तो हर रोज कहीं न कहीं हो रहे हैं, सालों भर चुनाव होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम राम जन्मभूमि राम मंदिर को भूल जाएं। ये संतों की एक पीड़ा है। देखो, हिंदुओं के लिए तो 1-2 जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से। कभी कहीं पूरे देश में गो को हम माता मानते हैं, गो हत्याएं हो रही है। राम जन्मभूमि को मंदिर 2010 से अभी तक एक डेट नहीं पड़ा। तो सवाल इस बात का है कि संत कब तक इंतजार करे। इस देश की पहचान, इस संस्कृति की पहचान श्री राम से है और कृष्ण से है, और राम मंदिर न बने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और अगर संत समाज उस बात को उठाता है, वो भी सद्भावना के साथ, और उसमें हिंदू और मुसलमान सबकी उसमें सहयोग होगा, सहभागिता होगी। 11,000 हस्ताक्षर हो चुके हैं से है, और राम मंदिर न बने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और अगर संत समाज उस बात को उठाता है, वो भी सद्भावना के साथ, और उसमें हिंदू और मुसलमान सबकी उसमें सहयोग होगा, सहभागिता होगी। 11,000 हस्ताक्षर हो चुके हैं। वो तो सहयोग नहीं कर रहे ना, और पूरे देश में उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये सियासी ऐलान है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। अब यदि आपने सुना कमर आलम को, देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल वो स्वतंत्र है अपनी विचार रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो कह ही सकते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, इससे सभी राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग लिया जाएगा। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने ताला खुलवाया हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उसी तरह से सभी पार्टियों से, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से और हिंदू मुसलमान सबसे सहयोग लिया जाएगा कि राम मंदिर भव्य बनाने के लिए। ये दिमाग में डाल लीजिए। आप समाजवादी पार्टी का नाम आपने कैसे ले लिया? समाजवादी पार्टी का नाम आप कैसे ले रहे हैं? मांगा जाएगा सबके पास, सबसे सहयोग आपके मांगने से कुछ नहीं होता है। जितना देना चाहे देगा। हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप सहयोग की बात करते हैं। तो सम्मान कर रही है ये समाजवादी पार्टी, तो सम्मान समाजवादी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मान करेगी। समाजवादी पार्टी आप किसी भी व्यक्ति से बात करेगी नहीं। इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि इसमें लीगल कमेटी भी बनी है जो सुप्रीम कोर्ट की जो केस है उसके अनुसार कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल काम होगा। और जहां तक बात है कोर्टों की, तो कोर्ट के साथ लेकर के चलेंगे उसमें। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से ऐसे इलीगल तरीके से कार्य होगा। आप कह रहे हैं ना कि आपने इतने 1000 हस्ताक्षर करवा लिए, सारे दल आपको सहमति देने को तैयार। आप बहुत समझदार आदमी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। जरा पूरे उसको मुकदमे को पढ़ लीजिए आप।
बहरहाल आलोक शर्मा तो समर्थन करते आपको दिखाई दे रहा है। नहीं आलोक जी, नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन किसी भी दल का नहीं कर रहा। जी जी, मैं एक साफ साफ कह रहा हूं संविधान और कानून। आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं एक बार फिर चलूंगी प्रेम शुक्ला के पास, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, वही सवाल मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी, ब्रेक से पहले भी आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया था मुझे। वो कौतूहल जो है वो शांत नहीं हो रहा कि सुब्रमण्यम स्वामी दिसंबर कहते हैं मंदिर निर्माण, ये संत नवंबर की बात कर रहे हैं। आखिर ये क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री? बताइए ना, कुछ हमें समझाइए, किस आधार पर ये नवंबर दिसंबर की बात हो रही है? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें प्रक्रिया में ये सुप्रीम कोर्ट मोहन भागवत जी के और अमित शाह जी के इशारे पर काम करती है कि आपको नवंबर और दिसंबर का सटीक पता है। नहीं, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इटली वाले के इशारे पे काम करना अरे भाई, आप लोग तो चिंता मुक्त हो जाइए। बाहर ही नहीं आ पाते। पहले कम से कम आप लोग कि आप केवल मुझे बता दीजिए, इटली वाली ने कभी भी क्या, नहीं, जिनको आप इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, 2014 कभी भी इस तरह इटली वाली बाई जो है क्या? और उनके पूर्वजों ने जो हरकतें की थी उसके। अच्छा, मेरा सवाल फिर गोल हो जाएगा। आलोक जी, मेरा सवाल फिर गोल हो जाएगा। शो खत्म होने का वक्त है, इसलिए प्रेम शुक्ला से पहले जवाब ले लेते हैं। वकार जो है, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज वापस मुद्दे पे आइए, प्लीज मेरे सवाल पे आइए। बच्चा ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज मेरे सवाल पर आइए, आप जो जवाब दे रहे थे। मुद्दे की बात बहुत साफ सी है सब। देखिए उस स्थान पर अरे भाई, नवंबर दिसंबर पर कभी नमाज नहीं पढ़ी। आप लोगों ने किस 24 वर्षों से वहाँ कैसे रामलला का मंदिर है, उसका दर्शन हो रहा है। अब वहाँ सिर्फ भव्य दिव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी करनी है। अब वो प्रक्रिया जो नहीं पूरी की जा रही है, आप लोग और न्यायिक सहमति बनाए जाने का प्रयास हो रहा है। अरे भाई, इसमें इतना ज्यादा जो है 2 साल सरकार जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, क्या मुलायम सिंह यादव जो है वो राम जी की पूजा करने की बजाय आजकल क्या हज करने जाने वाले हैं क्या? जिस तरह की बातें चल रही है, और राम मंदिर जो है अयोध्या में नहीं बनेगा, क्या हम मक्का में जगह मांग रहे हैं कि मदीना में जगह मांग रहे हैं? प्रभु राम जी बात नहीं है, आपसे कम नहीं है आपके बाद। भारतीय संस्कृति, आपने कोई ठेका नहीं रखा है, भारतीय मर्यादा में राम मंदिर बनना चाहिए, ठेकेदार नहीं है, संविधान के तहत होना चाहिए। ये कहने में क्या इनको इतनी मिर्ची लग रही है? क्यों इतना चीख रहे हैं? हिंदुओं को धमकाने का ये गलती कर रहे हैं। इंसानियत भी जानते हो, कानून भी जानते हो, संविधान भी जानते हैं। चलिए, वक्त खत्म हो गया डिबेट का, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे ना तो चक्रपाणी महाराज से सीधा मिला, ना प्रेम शुक्ला से। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं, हमारी ऑडियंस क्या सोचती है, ट्वीट कीजिए शीतल राजपूत 05 पर। फिलहाल इतना ही, लेकिन